हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे एंड मैं भी ठीक ही हूँ। और आज का मौसम देखो यार कितना मस्त हो रहा है। आजकल तो बारिश होने लग गई है, इस वजह से ठंड भी रहती है, वरना तो इतने दिनों से गर्मी के अंदर भाई हालत ख़राब हो जाती थी। और अभी फ़िलहाल मैं ना एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रही हूँ बीएमसी के, क्योंकि कल लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मैंने 100-150 क्वेश्चंस कर लिए थे। बट 100-150 से कुछ नहीं होगा, लगभग हमें एक सब्जेक्ट के अंदर 300-400 क्वेश्चंस तो लगाने ही चाहिए, तब जाकर हमें मोटिवेट फील होगा कि हाँ भाई हमारा ये सब्जेक्ट क्लियर है, हमने ढंग से कंप्लीट कर लिया है। और जहाँ पर भी डाउट आता है ना, एक नोटबुक अलग से बनाई लो, उसके अंदर पूरे जितने भी डाउट आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस अलग से दिख रहा है ना, वो उसके अंदर राइट कर लो। क्योंकि गाइज मैं तो यही कर रही हूँ और अब जाके मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तरीका शायद ठीक है, मैंने सही किया है। पहले तो मुझे डाउट आता था, बस सर्किल कर लेती थी, उसका कुछ नहीं होता था, फिर बाद में देखती थी, फिर वो नहीं आता था। अब जो भी डाउट होंगे एक नोटबुक में लिखोगे ना, तो उसको बार बार हम रिवाइज कर सकते हैं। ओनली हमें उन्हीं को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आता है वो तो हमें वैसे भी आएगा। तो जो नहीं आता है फिर हम ओनली उसी नोटबुक को पढ़ेंगे, तो फिर हमें वो भी आने लग जाएगा। हे गाइस, अभी फ़िलहाल मैंने बीएमसी की वन शॉट सेशन ली है। लगभग टोटल 5.5 घंटे की क्लास है, पर अभी मैंने लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास ली है। और काफ़ी बेनिफिशियल क्लास है भाई। अलग अलग टाइप के पीवाईक्यू मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई स्टेट्स के जेई एग्ज़ाम्स की, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो उससे पता चलेगा कि रिवीजन कितना इफेक्टिवली किया है, या फिर आपके पास प्रॉपर नोट्स भी है या नहीं। क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तभी तो पता चलेगा रिवाइज तुमने ढंग से किया है। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है काफ़ी अच्छा रिवीजन कर लिया मैंने बीएमसी का, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मेरे से सोल्व हो पा रहे हैं। और जो क्वेश्चंस मुझसे सोल्व नहीं हो रहे हैं वो मेरी इस नोटबुक के अंदर मैं उतार रही हूँ, क्योंकि मैंने अलग ही नोटबुक बना रखी है भाई। जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आएगा, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगेगा, वो मैं मेरी नोटबुक में उतार लूँगी विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ में। और सर साथ के साथ कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं, तो भाई उससे अच्छा और क्या ही चाहिए। तो मैंने अभी लगभग 2.5 घंटे की क्लास तो ले ली है। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नीचे, चाय बनानी भी है, पीनी भी है। तो यार दोपहर की चाय पीना तो एकदम हैबिचुअल हो गया है, अदरवाइज तो ऐसे लगता है सिर दर्द हो रहा है। तो गाइस चाय पीने के बाद में मैं अगेन अपने स्टडी रूम में चली जाती हूँ, पर वहाँ पर आरू ऑलरेडी बैठी होती है, क्योंकि उसको मैथ के कुछ क्वेश्चंस पूछने थे, उसको कुछ प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने उसकी थोड़ी हेल्प कर दी। फिर उसके बाद में मुझे मेरा वन सोर्स सेशन भी तो कंप्लीट करना था, तो मैं अगेन अपने सेशन को कंप्लीट करने के लिए बैठ जाती हूँ। गाइज अब ना हम बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन का ये सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहले अपना क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो देखिए इसके अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है ना, स्टोन, ब्रिक, टिम्बर, लाइम, सीमेंट, एग्रीगेट वगैरह, पोज़ोलॉनिक मटेरियल, पेंट, ये सब कुछ तो मेरा हो गया यहाँ से यहाँ तक। प्लेन, रेनफोर्स और प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये मैंने आरसीसी में कर लिया था। बट इसके अंदर जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला अपने हाईवे में आता है, ये रोड मटेरियल वाला। तो ये अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा जब हाईवे पढ़ेंगे ना तब इसे कंप्लीट करेंगे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले इसको कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो अब मैं इसी को कंप्लीट करूँगी। और ये सीपीएम एंड पैड तो मैं इसको अलग से लिख रखी हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सिलेबस अलग से ज़्यादा है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है ना सीपीएम एंड पैड में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको अगर नोट्स नहीं मिल रहे हैं या फिर कहाँ से पढ़ना है, समझना है, तो वो मैं बता दूँगी। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अब हम देखते हैं इसके अंदर, तो मुझे ये रोड मटेरियल वाला करना है एंड सीपीएम एंड पैड भी करना है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, है ना, कहाँ है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो गाइज़ मैंने इसमें स्टोन मेसनरी और ब्रिक मेसनरी मेरा कंप्लीट है। बट इसके अंदर ना ये टाइप्स ऑफ वॉल मेरा नहीं है अभी तक। तो इसको मैं कहाँ सर्च करूँगी, यूट्यूब पे तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसको ना मैं जेमिनी एआई पे सर्च मारूँगी, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी खुद ही क्रिएट करूँगी और अपनी नोटबुक में लिख लूँगी इस वाले पार्ट को। फिर हम देखते हैं लिंटल। तो लिंटल मेरा लाइक आर्ट्स तो हुआ है मेरा, बट मैंने और ये कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो क्या क्या है, एक लिंटल है, उसमें प्लास्टिंग, पॉइंटिंग, फ्लोरिंग, एक्सपांशन, कंस्ट्रक्शन जॉइंट वगैरह है, और ये पार्ट मुझे पूरा करना है। रूफिंग है, उसमें स्टोन स्लेब, आरसीसी की अलग अलग जो स्लेब वगैरह है ये भी मुझे पूरा करना है। फ्लोरिंग है,
सीमेंट, कंक्रीट, फ्लैग, टेराज़ोगो। यार ये वाला पार्ट है ना, कोई ढंग से करवाता नहीं है, मैंने यूट्यूब पे बहुत देख लिया। बट ये जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आस्क होते हैं, बीएमसी से तो ज़्यादा क्वेश्चन आस्क होते हैं और इन दोनों को मर्ज करके ही पूछते हैं। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन आस्क होते हैं, पर पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ एक बार जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसके नोट्स मुझे कहाँ से बनाने पड़ेंगे, मुझे तो लग रहा है एआई से ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी इसको ढंग से समझा रखा है मतलब। तो ये पूरा पार्ट सर्च कर करके देखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को कम टाइम के अंदर जल्दी से कंप्लीट करना होगा मुझे, हर टॉपिक को। तो पहले मुझे क्या करना है, रोड मटेरियल वाला करना है। बीएमसी तो मेरा आज कंप्लीट हो ही गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो तो हो गया। अब मुझे करना है एक तो रोड मटेरियल। हाँ, तो मैं पहले ना रोड मटेरियल ही कर लेती हूँ आज। तो रोड मटेरियल कर लेती हूँ, इसके कुछ नोट्स मेरे पास है। और फिर ये पूरा अलग से चैप्टर, मतलब अलग से टॉपिक है ये, सीपीएम और पार्ट, ये मुझे करना है, क्योंकि इससे अलग से 3-4 क्वेश्चन आस्क होते हैं भाई। तो अभी फ़िलहाल तो मैं क्या करती हूँ, मैं बीएमसी के कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन करना है मुझे, वो सेशन पूरा लेना है अभी तक। तो अभी फ़िलहाल मैं वो सेशन कंप्लीट कर देती हूँ मेरा। तो गाइज़ ये है मेरी एमसीक्यू की नोटबुक। जो भी क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं हो पा रहा है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है, तो वो मैं इस नोटबुक के अंदर राइट कर रही हूँ। और गाइज़ जो वन शॉट सेशन था उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी जो मेरे से सोल्व नहीं हो रहे थे, वो भी मैंने इसके अंदर लिख लिया। और जो वन शॉट सेशन था वो काफ़ी अच्छा सेशन लगा मुझे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस थे जो मैंने शायद आज से पहले कभी सोल्व नहीं किए थे। तो मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि मुझे और क्वेश्चंस जानने को मिले और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी पता चला। तो गाइस अगर आपको भी वन शॉट सेशन लेना है तो आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक पर है, देवेश पाठक सर की क्लास है बीएमसी की। तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे बने हैं, जैसे कि लिंटल है, आर्च है, स्टेप्स है, एंड डोर है, विंडो है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस है। तो गाइस मुझे तो काफ़ी अच्छा सेशन लगा। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड मेरे चैनल द 4M डिसिप्लिन को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।